फोर्थ सेमेस्टर का ऑनर्स और जनरल का ये सारा सिलेबस है, जिसमें तुम्हारे पास 2 है एमसीक्यू पेपर और 2 है नॉन एमसीक्यू पेपर। पहला पेपर आपका है एमसीक्यू यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 एंड इंडियन इकोनॉमी, जो आपका पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 बोल सकते हो। मॉड्यूल 1 में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 है जो 50 मार्क्स का है, जिसमें 40 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल और 10 मार्क्स का इंटरनल। इंडियन इकोनॉमी भी तुम्हारा वही 40 और 10 करके है। दूसरा आपका है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स, ये भी आपका 40 और 10 करके है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और बिजनेस एथिक्स भी आपका 40 और 10 करके है। ये बात समझ में? ये सारा का सारा नॉन एमसीक्यू, सॉरी एमसीक्यू। कौन सा? एमसीक्यू। जो मेन आपका सब्जेक्ट होता है नॉन एमसीक्यू पेपर वाला, वो 2 पेपर है, टैक्सेशन 1 और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। टैक्सेशन 1 क्योंकि आप टैक्स पहली बार पढ़ने जा रहे हो, इसके बाद फिर से एक बार टैक्स पढ़ना पड़ेगा 5th सेमेस्टर में। समझ में आया? तो यहाँ पे टैक्सेशन 1 है, और उसके बाद टैक्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। क्यों? क्योंकि आप 1 पढ़ चुके हो सेमेस्टर 2 में, सेकेंड सेमेस्टर में भी कॉस्ट पढ़े थे, वहाँ पे आपका 1 था और ये आपका 2 है। आया समझ में? ये पूरा का पूरा 100 मार्क्स यानी 80 और 20 का है, 80 का एक्सटर्नल 20 का इंटरनल, टोटल नॉन एमसीक्यू पेपर। आई बात समझ में? क्या क्या चैप्टर्स किसके किसके अंदर है वो सारा चीज हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जो 40 मार्क्स करके है ना, क्योंकि आपका टोटल 80 मार्क्स में आपका पहला पार्ट जो मॉड्यूल 1 है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 का है, जिसमें आपके पास 3 यूनिट है, 3 टॉपिक है, मोनोपोली है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है और फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन है। ये आपका टोटल 40 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का आपका मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन 15 मार्क्स का और फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन 15 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। क्लियर है चीज? इसके बाद आपका है इंडियन इकोनॉमी जो 40 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स यानी 40 का ही बात यहां पे करते हैं सीधा सीधा, जिसमें 4 यूनिट है आपके पास। एक है बेसिक इश्यूज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 5 मार्क्स का है। उसके बाद है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो 10 मार्क्स का है। उसके बाद है सेक्टरल ट्रेंड्स एंड इश्यूज जो 15 मार्क्स का है, और फिर सोशल इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी ये आपका 10 मार्क्स का है, और सारा का सारा एमसीक्यू। क्लियर चीज? टिक करना है और आंसर पाना है वहां से और मार्क्स पाना है। चलिए, उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर था, दूसरा सब्जेक्ट था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स वाला, उसमें से पहला मॉड्यूल आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो 40 मार्क्स का। इसमें आपका इंट्रोडक्शन से 10 मार्क्स का, पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम से 10 मार्क्स का, सोर्स ऑफ बिजनेस आइडियाज से 10 मार्क्स का और मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज से 10 मार्क्स का। ये टोटल 40 मार्क्स। सभी यूनिट यहाँ पे आपका 10-10 मार्क्स करके है। क्लियर चीज? नेक्स्ट आपका है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स ये भी आपका एमसीक्यू है जो 40 मार्क्स का है, और यहाँ पे 5 यूनिट है और सभी का सभी 8 मार्क्स करके दिया हुआ है। मतलब बिजनेस एथिक्स आपका 8 मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स 8 मार्क्स, एथिक्स इन मैनेजमेंट 8 मार्क्स, कॉर्पोरेट कल्चर 8 मार्क्स और एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस 8 मार्क्स। क्लियर चीज? तो यहां तक तुम्हारा पूरा का पूरा एमसीक्यू था। 2 सब्जेक्ट 4 मॉड्यूल। आया समझ में? 40-40 करके सारा का सारा पेपर। क्लियर है? मेन स्टार्ट होता है यहां से टैक्सेशन 1 से। टैक्सेशन 1 आपका 80 मार्क्स टोटल कवर करेगा, जिसमें 2 पार्ट उसी तरह से यहां पे भी बांटा गया है, या आप एक पार्ट में भी बोल सकते हो। पहला जो यूनिट आपका है वो बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम, ये तीनों मिला के आपका 10 मार्क्स का आता है। ये 10 मार्क्स का है, जिसमें से कोई भी टॉपिक से आपके पास 10 मार्क्स बना के दे सकता है वो। क्लियर चीज? इसके बाद दूसरा यूनिट आपका आता है इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो 30 मार्क्स का है। इसमें आपका सैलरी आएगा 15 मार्क्स का और हाउस प्रॉपर्टी आएगा 15 मार्क्स का। अगर तुम्हारा 11-12 में कॉस्ट अगर रहा होगा, कॉस्ट एंड टैक्स रहा होगा, तो तुमको यह बात पता होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर वहां पे भी पढ़ाया गया था, इनकम फ्रॉम सैलरी वहां पे भी था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वहां पे भी था। वो सब तो बच्चा वाला था, छोटा टॉपिक था। यहाँ पे एडवांस लेवल में करना है, वहां पे बस एक बेसिक नॉलेज जानना था, यहाँ पे एडवांस लेवल में पढ़ना है। आया समझ में? तो मेन पेपर आपका यही वाला है। मेन पेपर आपका टैक्स और कॉस्ट है जो नॉन एमसीक्यू है, जो ज्यादा पढ़ने पे ध्यान देना है, जो ज्यादा फोकस करना है, वो यही 2 पेपर पे करना है। एमसीक्यू तो हम लोग को टिक लगाने वाला है, वो तो हल्का फुल्का पढ़ने से काम बन जाता है, लेकिन मेन जो हमारा होता है वो नॉन एमसीक्यू पेपर, जिसमें जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम लिख नहीं पाओगे। दोनों का दोनों प्रैक्टिकल पेपर है।
सारा का सारा कैलकुलेशन बेस पे है। कुछ कुछ थ्योरी मिलेगा तुम्हारे पास टैक्स में, लेकिन कॉस्ट में तुम्हारे पास कुछ थ्योरी मिलेगा और बाकी का बाकी पूरा प्रैक्टिकल ही भरा हुआ है। आया समझ में? सब कैलकुलेशन बेस पे किया हुआ है। और एक मजेदार बात बता देते हैं कि अगर तुम टैक्स 1 अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो टैक्स 2 में तुमको बहुत दिक्कत होगा। जो 5th सेमेस्टर में इसके बाद आपको टैक्स पढ़ना पड़ेगा, वहां पे दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए तुमको टैक्स 1 को सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये हमारे पास ये 2 यूनिट यहां पे हो गया 40 मार्क्स का, और आपके पास यहां पे 40 मार्क्स का है। तीसरा यूनिट जो है वो है पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। पीजीबीपी का नाम से इसको बोलेंगे। कैपिटल गेन आपका है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये आपका 25 मार्क्स का बनता है, जहां पे ये तीनों टॉपिक में से मिला जुला करके 25 मार्क्स बनेगा। किससे 10 का मार्क्स का आएगा, किससे 5 मार्क्स का आएगा, सब बता दिया जाएगा बाद में, लेकिन बस ध्यान रखना ये तीनों टॉपिक मिला के कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का। और लास्ट टॉपिक आपका बचता है ये चार यूनिट 4 में, जहां पे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, ये आपका 15 मार्क्स का। टोटल 80 मार्क्स आपका यहां से कवर हो जाएगा। कुछ थ्योरी का भी आता है, क्लबिंग बोल के आता है, वो सब ठीक, वो सब हम लोग को उतना ध्यान नहीं देना है। मेन हमारे पास इतना टॉपिक्स है। क्लियर चीज? आइए देखते हैं फिर से एक बार। बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स और एग्रीकल्चरल इनकम, ये मिला के आपका 10 मार्क्स। इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका 30 मार्क्स। इसके बाद आपका पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, ये आपका 25 मार्क्स। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और डिडक्शन, ये आपका 15 मार्क्स। टोटल 80 मार्क्स का है। कोई दिक्कत? उसके बाद आपका आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का है। 80 मार्क्स आपका एक्सटर्नल और 20 मार्क्स इंटरनल। मेन 80 के बारे में अगर बात करते हैं तो पहला चैप्टर आपका है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, जो 10 मार्क्स का चैप्टर है। इसके बाद आपका आता है सीवीपी एनालिसिस या मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है इसको, जो 20 मार्क्स का चैप्टर है। इसके बाद शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, जो 10 मार्क्स का है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो 20 मार्क्स का है। ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, जो 10 मार्क्स का है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसको शॉर्ट में ABC भी बोला जाता है, जो 10 मार्क्स का है। आया बात समझ में? तो इस तरह से कॉस्ट में आपके पास 6 चैप्टर टोटल पढ़ना है, और टैक्स में तो चैप्टर ऐसे बोल नहीं सकते, बट बहुत सारा टॉपिक उसमें भी पढ़ना है हम लोगों को। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? तो ये सिलेबस था आपका 4th सेमेस्टर का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्लियर है चीज?